हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीताज एकेडमी। हम हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ सवालों को हल कर रहे हैं। तो चलिए आज उसी क्रम में कुछ और सवाल देखते हैं। एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 6 है। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। तो पहले इतना देखते हैं। कह रहा है कोई 1.5 मीटर पे यहाँ पे कोई बॉय उस कुछ डिस्टेंस पर एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 30 मीटर है। तो बिल्डिंग भी ग्राउंड पर होगी, ये ग्राउंड लेवल होगा और बॉय भी ग्राउंड लेवल पर ही खड़ा होगा। यहाँ अगर उसका चेहरा होगा तो क्वेश्चन में कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज। एंगल बनाना है आई से, तो आई का हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा? आई का हॉरिजॉन्टल लेवल ये होगा। आई के हॉरिजॉन्टल लेवल से टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग का क्या बनाना है? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ अगर खड़ा होगा तो टॉप बिल्डिंग का ये है। बिल्डिंग के टॉप से कोई ऑब्जेक्ट अगर हम देखना चाहेंगे आँख से, तो ऑब्जेक्ट और आँख को अगर जो लाइन मिला रही होगी वो लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ आई के बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन बनना चाहिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building। अगर यहाँ से खड़ा है और बिल्डिंग की ओर चलता है, बिल्डिंग की ओर चलेगा तो कितना चलेगा? कुछ तो चलेगा ही। कि 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन से कितना हो जाए? 60 डिग्री। तो मान के चले कि यहाँ तक आया, कोई पॉइंट है यहाँ तक आया, तो यहाँ पे आएगा। यहाँ से आँख इसकी अगर ऐसी होगी तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग तो चेंज नहीं होगा, तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग सेम है। टॉप ऑफ द बिल्डिंग पर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट और आई के बीच में एक लाइन ऑफ साइट खींचेंगे। इस लाइन ऑफ साइट और आई का जो हॉरिजॉन्टल लेवल अभी भी सेम है, क्योंकि आँख तो ऊपर नीचे नहीं होगी, जितनी ऊंचाई पर लगी होगी चेहरे में अभी भी वही है, तो हॉरिजॉन्टल लेवल भी सेम होगा। तो ऑब्जेक्ट से और आई के बीच में लाइन ऑफ साइट, आँख का हॉरिजॉन्टल लेवल ये है, तो इसके बीच में एंगल बना। कितना बनेगा कि 30 से कितना इंक्रीज हो गया? 60। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कब बना? जब वो कुछ दूरी पर चल लिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अगर उसने वॉक किया है बिल्डिंग की ओर, तो जितना किया है जब तक 30 से 60 पे नहीं पहुंच गया है उतनी ही डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है। तो इतना ही तो चला इस पॉइंट तक, तो ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। कितनी? बस इतनी। ये ग्राउंड लेवल है जिस पर हमारी बिल्डिंग भी खड़ी है, व्यक्ति भी खड़ा है। अब लेकिन आँख के हॉरिजॉन्टल लेवल से एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं, तो हमारे जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे वो ये वाले बनेंगे। ऊपर नीचे तक तो ये लाइन ऑफ साइट आई नहीं है, तो ग्राउंड लेवल पे कोई एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बना। तो अगर हमको इतना लेना है कि हमको इतनी ऊंचाई चाहिए, तो ये वाली कितनी होगी? ये वाली इतनी ऊंचाई है कि जो व्यक्ति की हाइट है उसके बराबर, तो ये तो 1.5 मीटर का। तो 30 मीटर में से ये निकालने के लिए 1.5 मीटर पहले हम
सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन जब डालेंगे फिगर बना के तो लिखेंगे लेट, इसके हम नाम दे दें ए बी। ए बी इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। गिवन क्या है, गिवन है कि ए बी की लंबाई जो है वो दी है 30 मीटर। लेट सी डी, इसको व्यक्ति की जो लंबाई है उसको सी डी नाम दे। सी डी बी द हाइट ऑफ द बॉय। तो सी डी गिवन कितना है, गिवन सी डी इज इक्वल टू 1.5 मीटर। अब ए बी इज इक्वल टू, सिंस ए बी इज इक्वल टू, ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है यहाँ पर भी एक पॉइंट डाल दें ई। ए बी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई बी बाई फिगर से। ए ई हमको चाहिए क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल ऊपर वाले बन रहे हैं, तो ऊपर वाले में ए ई हमारी हाइट है, तो ए ई को अपनी जगह पे रखकर ई बी को हम ट्रांसफ़र करेंगे तो आएगा ए बी माइनस ई बी। तो ए ई की वैल्यू सॉल्व करने पर आएगी, ए बी की वैल्यू है 30, ई बी की वैल्यू है 1.5, 28.5 मीटर। अब दो केस बनेंगे, अगेन पिछले क्वेश्चन के जैसा है, पिछले वीडियो में किया था कि दो केस बनेंगे। तो फर्स्ट केस में जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है वो बन रहा है इन ट्रायंगल ए ई, और इस पॉइंट तक आया है, तो यहाँ तक भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसको भी कोई पॉइंट डाल लें, ए बी सी डी ई एफ डाल लें, ए ई एफ। तो ए ई एफ में ए ई अपॉन ई एफ, हाइट अपॉन ये डिस्टेंस है ई एफ, ये हाइट अपॉन डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 10 के साथ लेते हैं, और 10 कितने एंगल की वैल्यू दी है, 60 की। 10 60 डिग्री की वैल्यू टेबल से देखेंगे, याद होगी, √3। ए ई की वैल्यू कितनी है, 28.5। ई एफ की वैल्यू कितनी है पता नहीं है, तो हमने ई एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड क्या करना है, द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। एक लाइन और, लेट द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग इज सी एफ। तो ई एफ की वैल्यू सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो आएगा 28.5 अपॉन √3। इक्वेशन बनेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको एज इट इज़ रखे रहने हैं, अभी आगे इक्वेशन जो बनेगा उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज कर लेंगे। अब सेकेंड जो ट्रायंगल लेना है, इन ट्रायंगल ए ई सी, अगेन हाइट ए ई अपॉन डिस्टेंस, अब यहाँ से है, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बन रहा है, तो डिस्टेंस इतनी है सी ई इज इक्वल टू, अगेन 10 में रेशियो जाएगा तो 10 में 30 डिग्री की वैल्यू लेंगे, अब 30 1 अपॉन √3। ए ई की वैल्यू 28.5, सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी की क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे तो सी की वैल्यू आएगी 28.5 √3। ये सेकेंड इक्वेशन। अब हमने निकालनी है सी एफ। हम इस फिगर में देखेंगे सी एफ है ये, जो कि सी ई टोटल से ई एफ को अगर हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो सी एफ निकल आएगा। सो सी एफ इज इक्वल टू सी ई माइनस, या ऑल्सो सी एफ इज इक्वल टू सी ई माइनस ई एफ। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड पुट द वैल्यू।
दोनों की वैल्यू रखेंगे, सी एफ की और सी ई की और ई एफ की। तो सी एफ इज इक्वल टू आएगा 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। कॉमन का हमने इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, जैसे तरीके से करना हो, लेकिन कॉमन का अगर तरीका हमने फाइंड किया है तो इसमें देख सकते हैं कि 28.5 ये हमारा कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा √3, यहाँ पे बचेगा 1/√3। एलसीएम अगर हम लेंगे तो आएगा √3। √3 से √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 3 माइनस 1, तो इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 2/√3। रेशनलाइजेशन अगर करेंगे तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो आएगा 2√3/3। तो इसका मतलब ये आया 28.5 इंटू 2√3/3। 3 से अगर कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल करेंगे तो आएगा 3 9 या 27, 1.5, 3 5 जा 15 इंटू 2√3 मल्टीप्लाई करेंगे 90/3। ये हमारी डिस्टेंस की वैल्यू आई। √3 की वैल्यू भी रखना है तो रख सकते हैं मीटर। आंसर। लास्ट लाइन, हैंस या सो ही वॉक्ड डिस्टेंस 19/3 मीटर टूवर्ड्स द बिल्डिंग। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन फिर से देखेंगे कि कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो कि 1.5 मीटर लंबा है, 1.5 मीटर। क्वेश्चन में दिया है कि 1.5 मीटर लंबा कोई लड़का है जो कि एक बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है। बिल्डिंग की लंबाई कितनी है? 30 मीटर टॉल। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो उसकी आँख से बनाना है, कहाँ पर? टॉप ऑफ द बिल्डिंग पर। मतलब बिल्डिंग का जो टॉप है उस पर कोई ऑब्जेक्ट है, वहाँ से आई के साथ लाइन ऑफ साइट बनानी है, और आई से बनानी है तो आई का हॉरिजॉन्टल लेवल लेंगे। हॉरिजॉन्टल लेवल पहले ही जो शुरुआत की थी उस वीडियो में बताया था कि हॉरिजॉन्टल लेवल हमें वो लेना है जहाँ से क्वेश्चन बोलेगा कि वहाँ से एलिवेशन बनाना है एंगल का। जैसे अगर क्वेश्चन में बोलता कि यहाँ आँख से एंगल नहीं बनाना है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग का कोई ग्राउंड लेवल पर पॉइंट है जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो हम ग्राउंड लेवल से लेते, लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल आई का लेना है तो एंगल ऑफ एलिवेशन आई के साथ बनाएगा। अब वो लड़का शुरू करता है क्या कि बिल्डिंग की ओर चलना शुरू कर देता है। तो पहले जब वो कुछ दूरी पर खड़ा था वहाँ से 30 डिग्री बन रहा था, फिर थोड़ी दूरी चला तो 60 डिग्री बनने लगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो 30 डिग्री से 60 डिग्री आने तक उसने डिस्टेंस कितनी कवर की वो हमको क्वेश्चन ने फाइंड कराने को बोला है। और जैसे एक चीज़ और याद रखना है कि जितना दूर हम खड़े होंगे बिल्डिंग से या किसी भी चीज़ से, उतना ही छोटा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। जैसे जैसे उस बिल्डिंग के नज़दीक जाएंगे वैसे ही एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।